तो बच्चों आज हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर चल रहा है हम लोगों का केमिस्ट्री में, और 3 लेक्चर हो गया है। साइक्लो कंपाउंड्स तक का नोमेनक्लेचर हमने देख लिया है। एल्केन का हो गया है ना, एल्कीन का हो गया, एल्काइन का हो गया, साइक्लो कंपाउंड्स का हो गया है। अब इसके बाद ब्रांचेज वाले भी हो गए हैं। अब लास्ट बच गया फंक्शनल ग्रुप। तो हेडिंग देंगे आज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। IUPAC नोमेनक्लेचर of compounds containing functional group of compounds containing functional group। यानी आज की क्लास में हम वैसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं। ठीक है, ठीक है, रखिए, आ रहे हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है। कैसे पहचानेंगे? तो अल्कोहल का OH होता है फंक्शनल ग्रुप, OH। और अल्कोहल के लिए नाम के अंत में क्या लगा देना है? OL, ऑल जोड़ देना है। इसी प्रकार दूसरा होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, CHO। ये बॉन्ड है, माइनस का साइन नहीं है, बॉन्ड है। कहीं भी CHO लिखा हुआ दिखाई दे तो CHO समझिएगा एल्डिहाइड है, और इसके लिए नाम के लास्ट में अल लगाना है। जैसे अल्कोहल के लिए OL आखिरी 2 अक्षर लगाते हैं, वैसे ही एल्डिहाइड के लिए पहला 2 अक्षर इस्तेमाल करना है। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यानी इस फंक्शनल में पहले से कार्बन लगा हुआ है। इसी प्रकार कीटोन होता है। कीटोन क्या होता है करके पढ़ेंगे। RC डबल बॉन्ड O, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। R का मतलब क्या होता है? कार्बन ग्रुप। मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। इस तरह से अगर कहीं दिखाई दे, CH3 हो गया, CH3, CH2 हो गया, इस तरह के ग्रुप को अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। तो यदि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन हो तो ये कीटोन कहलाता है, और इसके लिए नाम के लास्ट में ONE, ऑन लगाना पड़ता है ना। इसी प्रकार से चौथा है कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा क्या होता है फंक्शनल ग्रुप जो आपको पढ़ना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या है? लास्ट में लगा होगा COOH, और इसके लिए नाम के अंत में क्या लगाना होता है? ओइक एसिड लगाना होता है। क्या लगा देना? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, OIC लगा देना है। इसी प्रकार से ये 4 फंक्शनल ग्रुप हो गए। पहला हो गया अल्कोहल, दूसरा हो गया एल्डिहाइड, तीसरा हो गया कीटोन, और चौथा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी प्रकार 5वां होता है अमाइन। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, नाम NH2। इसी प्रकार कहीं लिखा होगा अमाइड। ये सब आपको नोट बनाता जाना है, इसको लिखते जाना है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, एक एक करके सब डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तब उसको हम लोग पहचानेंगे। ये हो गया अमाइड। इसके बाद एक होता है साइनाइड। साइनाइड क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको साइनाइड कहा जाता है। और इसका नाम जब लिखा जाता है तो नाइट्राइल लिखा जाता है, नाइट्राइल। इसी प्रकार से एक होता है एस्टर। एस्टर भी होता है। एस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR, इसके लिए OH लगाना पड़ता है लास्ट में, OH। इसी प्रकार से एनहाइड्राइड भी होता है। इतना काफ़ी है आपके लिए, अमाइन में NE लगेगा। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, अमाइड, साइनाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड भी होता है, पर धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल इतना का बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंक्शनल ग्रुप अभी एक बार में डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ईथर भी होता है। ईथर, ईथर को एल्कोक्सी एल्केन कहा जाता है। कार्बन ग्रुप हो R के दोनों, ऑक्सीजन के दोनों तरफ, इसको ईथर कहते हैं।
और ईथर का नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। ईथर का नाम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। इसको भी लिख लीजिएगा 9। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी फंक्शनल ग्रुप को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। 9 फंक्शनल ग्रुप है, 9 अलग अलग लाइन बनाइएगा और सभी को लिखिएगा डिटेल में, ठीक है? एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहला आपके पास आता है अल्कोहल। कंपाउंड्स में पहला आता है आपके पास अल्कोहल। अब अल्कोहल क्या है? तो अल्कोहल बोलते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा पीने वाला अल्कोहल होता है, पर अल्कोहल का काम सिर्फ पीना नहीं होता है। आप समझ लीजिए कि आपका जो बॉडी है वो खुद अपने आप में एक अल्कोहल से बना हुआ है। आप जो भोजन करते हैं जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, सुक्रोज, रोटी चावल दाल चोखा अचार पापड़ चटनी जो भी खाते हैं वो सब अल्कोहल से बना होता है। अगर अल्कोहल नहीं रहेगा तो भोजन का निर्माण, सुक्रोज का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से ये जो आप वस्त्र पहन रखे हैं, कपड़ा पहन रखे हैं, फैब्रिक्स, ये भी कॉटन से बना है और कॉटन भी सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है? सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज जो होता है वो भी कॉटन है, वो भी अल्कोहल से बना होता है। इसी प्रकार आप जिस घर में रहते हैं उसमें जो लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है फर्नीचर के रूप में, ये फर्नीचर भी सेल्यूलोज है। तो सेल्यूलोज भी अल्कोहल से बना है। यानी कुल मिलाकर हमारी ज़रूरत की सभी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान, ये सभी अल्कोहल से बना हुआ होता है। जिस कागज़ पे आप लिखते हैं वो कागज़ भी अल्कोहल से बना हुआ है। कपड़े अल्कोहल से बने हुए हैं। जो करेंसी नोट्स हैं वो भी अल्कोहल से बना है। जितनी दवाइयाँ होती हैं लगभग वो भी अल्कोहल से बनी होती हैं। जो आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं वो भी अल्कोहल है ना? इसके अलावा आप जो स्पिरिट इंजेक्शन देने से पहले स्किन को स्टेरलाइज किया जाता है ताकि निडल बैक्टीरिया को लेकर अंदर न चला जाए, ब्लड में इन्फेक्शन न फैल जाए। तो जो स्किन को स्टेरलाइज किया जाता है ना, उसमें स्पिरिट रगड़ा जाता है सुई देने से पहले, निडल को इंजेक्ट करने से पहले स्किन को साफ किया जाता है, बैक्टीरिया को मारा जाता है। तो जिस स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं वह भी अल्कोहल होता है। लकड़ियों के ऊपर पॉलिश भी अल्कोहल से किया जाता है ताकि उसमें दीमक न लगे, है ना? तो उसमें दीमक से बचाने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं और वो जहर ही अल्कोहल होता है। तो कुल मिला जुलाकर अल्कोहल हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अल्कोहल का काम खाली पीने के काम में नहीं आता है, इसके अलावा बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, वाइड वैरायटीज़ ऑफ एप्लीकेशन है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए हम लोग अल्कोहल को पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला मान लीजिए आपके पास है CH3OH, एक कार्बन है और एक कार्बन को मिथ कहा जाता है। एक कार्बन को क्या कहा जाता है? मिथ। सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है, इसलिए AN। और अल्कोहल के लिए लास्ट में क्या लगा देना है? OL लगाना है। आपको पता है ना नाम लिखने का सीक्वेंस क्या होता है? BPF, यानी सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, उसके बाद पेरेंट चेन का, और सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। तो अल्कोहल सबसे लास्ट में है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए अल्कोहल के लिए क्या लगाए हैं? OL। एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर हमें सिर्फ मीथेन लिखने के लिए कहा जाए तो हम ऐसे लिख रहे हैं, N के बाद E लगा रहे हैं। लेकिन अगर मीथेन में अल्कोहल जोड़ना हो तो जब अल्कोहल जोड़ रहे हो तो E और O एक साथ दो वॉवेल नहीं आना चाहिए, इसीलिए E को हटा देंगे और सीधा सीधा लिखेंगे मीथेन ऑल। E और O दो वॉवेल हैं और दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए। यानी एल्केन का E और फंक्शनल ग्रुप का AEIOU लगातार नहीं आना चाहिए, एक साथ नहीं आना चाहिए। इसीलिए मिथेनॉल ऐसे लिखेंगे, है ना? ऐसे लिखेंगे। अगर सिर्फ मीथेन लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब मीथेन में OL लगाना है तो E हटा करके तब OL लगाना है। मीथेन और OL दोनों नहीं लिखना है, ठीक है? तो ये हो गया मिथेनॉल। और मिथेनॉल जो होता है ये वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, यानी लकड़ियों के ऊपर इसी का पॉलिश किया जाता है जब पलंग सोफा दीवान बनता है, ताकि लकड़ियों में दीमक न लगे, घुन न लगे, कीड़े ना खा जाएं उसको। तो कीड़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाया जाता है, लकड़ियों के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, यही रहता है मिथेनॉल। इसीलिए मिथेनॉल को वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार मान लीजिए 2 कार्बन का अल्कोहल है CH3CH2OH। यहाँ कार्बन की संख्या 2 है और 2 कार्बन को इथ कहा जाता है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन। N के बाद E नहीं लगाना है, अल्कोहल है इसलिए क्या लगा देंगे? OL।
और ये इथेनॉल जो होता है यही पीने के काम में आता है, यानी ये कंज्यूमेबल होता है, इसको आप सेवन कर सकते हैं। जितना भी भोजन हम लोग खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जाकर के ये इथेनॉल इसी में टूटता है और इसी कारण से हमें नींद आती है। देखिएगा, जब आप भोजन नहीं कीजिएगा तो आपको नींद भी नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप भोजन करिएगा तो थोड़ी देर के बाद पानी पीने के बाद आपको नींद आता है, क्योंकि भोजन जो आपका सुक्रोज जो है वो टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और फिर वो टूट जाता है इथेनॉल में। यही कारण से आपको खाना खाने के बाद नींद आती है। जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतना ज़्यादा बॉडी में अल्कोहल बनेगा और उतना ज़्यादा नींद आता है। ये इथेनॉल है ना, कंज्यूमेबल अल्कोहल के नाम से ये जाना जाता है। ये सेवन पीने के काम में आता है। इसी प्रकार मान लीजिए 3 कार्बन का अगर अल्कोहल है CH3 CH2 CH2OH, तो यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से होगा? जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, OH देख के समझ में आ रहा है, और ये इस कार्बन से कनेक्ट है, तो 1 2 3 कार्बन का सीधा सीधा चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, और अल्कोहल लगा हुआ है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो एक अल्कोहल मिथेनॉल हुआ, दूसरा इथेनॉल और तीसरा प्रोपेनॉल हो गया। कार्बन की संख्या बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल होता चला जा रहा है। यहाँ तक वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए, तब आगे चलिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं और मान लेते हैं कंपाउंड है CH3 CH2 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 और OH। यहाँ पर 4 कार्बन है। आप लोग बताइए इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन को ब्यूट कहा जाता है। बताइए, जो आप बोलेंगे एकदम सही बोलेंगे, बोलिए। हाँ, ठीक बोल रहे हैं। 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन, और 1 नंबर वाले कार्बन पर अल्कोहल लगा है तो 1 लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए सीधा सीधा क्या लिख देंगे? ब्यूटेनॉल। एन के बाद ई नहीं लगाना है, क्योंकि ई और ओ 2 वॉवेल लगातार आ जाएंगे, जो कि आना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम थोड़ा ब्रांच वाला लेके आते हैं। मान लीजिए आपके पास है CH3 CH3 और इस बार अल्कोहल यहाँ पर लग गया है। अब अल्कोहल यहाँ लगा है, इसका ये मतलब नहीं कि काउंटिंग यहीं से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, सबसे लंबा चेन। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, तो यहाँ से काउंट करें LHS, चाहे यहाँ से काउंट करें RHS, हमेशा अल्कोहल यहाँ पर सेकेंड नंबर पर ही आएगा। इसीलिए 3 कार्बन का पेरेंट चेन है, 1 2 3, और 3 कार्बन को क्या बोला जाता है? प्रोप। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, AN लिखा हुआ है ना, प्रोपेन। और सेकेंड कार्बन पर अल्कोहल लगा है इसलिए लिखेंगे 2 ऑल। यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे अल्कोहल था, 1 लिखकर दिखाया नहीं जाता है। अगर 1 नंबर पर कुछ लगा हो तो उसको 1 लिखकर शो नहीं करना है, डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे? 2 ऑल लिख देंगे। यहाँ सेकेंड कार्बन पे है इसलिए 2 ऑल लिखे हैं। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, तो अल्कोहल तो है पर सेकेंड कार्बन पर है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन 2 ऑल। और इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखें तो ये इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है, और यही हम लोग सैनिटाइज़र के रूप में इसका इस्तेमाल करते आए हैं। कोरोना काल में हम लोग जो अपने हाथों में रगड़ते थे, साफ करते थे, वो यही रहता था सैनिटाइज़र। इसी को कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अब मान लीजिए आपके पास है कंपाउंड CH3 COH OH CH3। अगर हमसे पूछा जाए इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ भी 3 कार्बन का अल्कोहल है इसीलिए प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, और 2 नंबर पर 2 बार अल्कोहल है 2 डाइऑल। अगर हम इसका नाम ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमको N के बाद E लगाने में कोई हर्ज नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ डाई लगा हुआ है। AEIOU आर द वॉवेल्स, तो AEIOU तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो N के बाद E लगाने में यहाँ कोई हर्ज नहीं है, और यहाँ पर है डाइऑल। ये इसका करेक्ट आंसर है।
हो गया बच्चों। तो यहाँ पे एन के बाद ई लगाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ डाई लगा है। जब भी कभी डाई, ट्राई, टेट्रा लगा हो तो एन के बाद ई लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक साथ दो वॉवेल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार आपको इसका नाम ट्राई करना है, CH2, CH, CH2। यहाँ भी अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल है और यहाँ भी अल्कोहल है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कनेक्ट करना है। यहाँ 3 कार्बन है और तीनों पे अल्कोहल लगा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है इसलिए प्रोप। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। अब आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि एन के बाद ई लगाना है कि नहीं लगाना है। लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि 1 नंबर पे भी अल्कोहल है, 2 नंबर पे भी है, 3 नंबर पे भी है, और 3 नंबर पे अल्कोहल है इसलिए क्या बोलते हैं? ट्राईऑल। 3 बार है इसलिए ट्राई, और 3 बार अल्कोहल है इसलिए ट्राईऑल हो गया। सर यहाँ पे 2 वॉवेल आ गया, आई ओ। यहाँ पे दिक्कत नहीं है, जब आप एल्केन लिख रहे हो तो एल्केन के लास्ट में ई नहीं लगाना है। अगर ओ आ रहा है तो इधर आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ते समय फंक्शनल ग्रुप और एल्केन को जोड़ते समय 2 वॉवेल लगातार नहीं आना चाहिए, सो कह रहे हैं। तो यहाँ पर इसका नाम एन के बाद ई लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ ट्राई का टी आया है, और इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। इसको ग्लाइकॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोल के नाम से भी जाना जाता है। इसको छोड़ो, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कॉमन नेम अभी डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम क्या होगा? मान लीजिए ये साइक्लोपेंटेन है और उसमें अल्कोहल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। एन एन के बाद ई नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि अल्कोहल का OL आना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेनॉल। साइक्लोपेंटेन है, उसमें अल्कोहल लगा है, यही बात है। साइक्लोपेंटेनॉल, पहले पेरेंट चेन तब ना फंक्शनल ग्रुप आएगा, और पेरेंट चेन क्या है? साइक्लोपेंटेन, उसमें क्या लगा है? अल्कोहल। इसी प्रकार मान लीजिए अगर आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पर लगा हुआ है CH3 ब्रांच और यहाँ पे लगा हुआ है अल्कोहल, तो आप ही लोग बताइए ज़्यादा प्राथमिकता किसको दीजिएगा? यहाँ पर जो अल्कोहल आप देख रहे हैं, ये जो अल्कोहल है ये एक फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। और जो CH3 आप देख रहे हैं वो ब्रांच है। तो जब आप ही बताइए कि ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप में ज़्यादा प्राथमिकता किसको दिया जाता है? जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप को, इसकी प्राथमिकता ज़्यादा होती है। मोर प्रायर दैन ब्रांच। प्रायर मतलब प्रायोरिटी, और इसीलिए काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा है 1। अब अगर 2 नंबर यहाँ आते हैं तो 2 3 चौथा पे ब्रांच मिलेगा, 4th नंबर पे। और अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं तो तीसरा ही नंबर पर ब्रांच मिल जाएगा। तो उधर से काउंटिंग करना चाहिए जिधर से ब्रांच नज़दीक हो। नाम लिखने की जब बारी आएगी तो कैसे नाम लिखिएगा? BPF, पहले ब्रांच का नाम लिखिएगा। तो ब्रांच है 1 कार्बन का मिथाइल, और ये तीसरा कार्बन पर लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। उसके बाद ब्रांच के बाद किसकी बारी है? पेरेंट चेन, 5 कार्बन का है साइक्लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। एन के बाद ई लगाना है सर? तो नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल का OL आने वाला है, 1 ऑल। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अगर कोई बच्चा इसका नाम ऐसे लिख देता है 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, तो ये भी करेक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 नंबर पर कुछ लगा हो तो 1 लिखकर दिखाया नहीं जाता है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। वो था साइक्लोपेंटेनॉल, उसमें ब्रांच लग गया इसलिए हो गया साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, नोट डाउन करिए। समझ में आ रहा है? सारा रिवाइज भी करना है, ये नहीं खाली नोट्स बना लिए, 1-2 बार रिवाइज करेंगे। जाहिर सी बात है पहली दफ़ा कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो लगेगा, लोड लगेगा, पर 1-2 बार पढ़ने के बाद सब बच्चा जैसा लगेगा, सब कॉमन बात लगेगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हमें इसका नाम पूछा जाए, ये मान लीजिए बेंजीन रिंग है और इसमें लगा हुआ है CH2, यहाँ लगा हुआ है CH2 और यहाँ पर है अल्कोहल। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, तगड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है ये। यहाँ पर 2 कार्बन का ही पेरेंट चेन बनेगा। सोचिए, छोटा होते हुए भी ये पेरेंट चेन बन गया, और बेंजीन 6 कार्बन का रिंग होते हुए भी ब्रांच बन गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था। पेरेंट चेन एज इट कंटेन फंक्शनल ग्रुप,
क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको पेरेंट चेन में ही शामिल करना है। और ये 6 कार्बन का होते हुए भी यहाँ पर बेंजीन ब्रांच की तरह व्यवहार कर रहा है, एक्ट एज ब्रांच। और जब बेंजीन ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो उसको क्या कहा जाता है, फेनाइल कहा जाता है, फेनाइल। बेंजीन अगर ब्रांच की तरह बिहेव करे, जैसे मीथेन ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो मिथाइल कहते हैं, इथेन ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो इथाइल कहते हैं। उसी प्रकार अगर बेंजीन ब्रांच की तरह बिहेव करे तो उसको बेंजाइल भी कहा जाता है कॉमन में, और आईयूपीएसी में फेनाइल कहा जाता है। फेन का मतलब बेंजीन रिंग होता है ना। अब नाम कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें, 2 कार्बन का पेरेंट चेन है, इसका अगर यहाँ से करते हैं तो 1 नंबर पे ब्रांच आता है, यहाँ से करते हैं तो 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आता है। तो आप ही लोग बताइए कहाँ से काउंटिंग करें, एलएचएस करें कि आरएचएस करें। ऑब्वियस है आरएचएस करेंगे, क्योंकि इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है और इस कार्बन पे ब्रांच लगा है, तो ये 2 नंबर कार्बन हो जाएगा, ये 1 नंबर। अब सबसे पहले नाम कैसे लिखा जाता है, बीपीएफ, पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, और यहाँ पर बेंजीन ब्रांच है। फिर से सुनिए एक बार, यहाँ 6 कार्बन का रिंग होने के बावजूद ये ब्रांच बन गया, और यहाँ 2 कार्बन का होने के बावजूद ये पेरेंट चेन बन गया। जनरली पेरेंट चेन वो होता है जो लॉन्गेस्ट चेन होता है, लेकिन ये छोटा चेन होने के बावजूद पेरेंट चेन कैसे बन गया, क्योंकि इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए छोटा होने के बावजूद ये पेरेंट चेन बन गया, और ये बड़ा होने के बावजूद ब्रांच बन गया। बेंजीन जब ब्रांच की तरह बिहेव करेगा तो बेंजीन का नाम क्या हो जाएगा, फेनाइल। चलिए तो नाम लिखेंगे, 2 नंबर पर ब्रांच है इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 फेनाइल, और 2 कार्बन का पेरेंट चेन है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। 2 फेनाइल इथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। अभी हम लोग अल्कोहल का नाम पढ़ रहे हैं, अल्कोहल का 2 कार्बन का होते हुए पेरेंट चेन बन गया और 6 कार्बन का होते हुए बेंजीन ब्रांच बन गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान दीजिएगा, ये 12th में भी काम आएगा ये सब। इसी प्रकार से अगर हमने इतना बता दिया तो आपको ये ट्राई करना चाहिए, इसका नाम क्या होगा, CH3 CH2, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, CH2OH। यहाँ पर फिर से एक ही कार्बन का यहाँ पर पेरेंट चेन बनेगा, है ना। यहाँ पर अभी क्या है, एक ही कार्बन का पेरेंट चेन बनेगा, ये एक कार्बन का पेरेंट चेन बनेगा। क्यों, क्योंकि वो ब्रांच नहीं बन सकता है। क्यों, छोटा चेन है फिर भी ब्रांच नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर बेंजीन ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनाइल। और एक कार्बन का चेन है और उसमें अल्कोहल लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा फेनाइल मिथेनॉल। यहाँ पर बेंजीन ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है, और बेंजीन अगर ब्रांच की तरह बिहेव करे तो उसको फेनाइल कहा जाता है। बेंजीन एक्ट एज ब्रांच, और ये एक कार्बन का होते हुए भी पेरेंट चेन बन गया क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और ये 6 कार्बन का रिंग होते हुए भी ये ब्रांच बन गया, इसीलिए इसका नाम है फेनाइल मिथेनॉल। तो इस प्रकार से आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं अल्कोहल का, नोट डाउन कर लीजिए उसको भी और इसको भी। और यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिया जाता है, आप कुछ सवाल बनाएंगे, ट्राई करेंगे। होमवर्क दिया जा रहा है आपको, पहले मिथेनॉल पर आधारित CH3 CH2 CH CH3OH, यह एक कंपाउंड है और इसका नाम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाना है। तो यहाँ पर 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा, 4 का 1 2 3 4, और काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगा 1 2, सेकेंड कार्बन पर अल्कोहल है। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगा, लास्ट कार्बन पर जब ब्रांच आता है तो वो ब्रांच नहीं, वो पेरेंट चेन का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पर 4 कार्बन का चेन है ना, ब्यूटेन, और सेकेंड कार्बन पर अल्कोहल लगा है, इसलिए इसका नाम ब्यूटेन 2 ऑल होना चाहिए। इसको ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा। दूसरा सवाल है आपके पास CH3 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 CH2 CH3, और यहाँ पे लगा हुआ है OH, इसका नाम ट्राई करना है। और तीसरा कंपाउंड है आपके पास, यहाँ लगा हुआ है OH और यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर ब्रांच है, और क्लोरीन जब ब्रांच की तरह बिहेव करे तो उसको क्लोरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरो। ये हैलोजन है ना, और ये यहाँ पे ये अल्कोहल है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो
तो आप ही लोग बताइए ज़्यादा प्राथमिकता किसको दीजिएगा, ब्रांच को दीजिएगा कि हैलोजन को दीजिएगा। तो यहाँ से काउंटिंग करिएगा 1 2 3, 3 क्लोरो, इसी हिसाब से इसका नाम रखिएगा। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और क्लोरीन यहाँ पर हैलोजन है, और हैलोजन जो होता है वो ब्रांच होता है। हैलोजन को हैलो बोला जाता है, जैसे मिथाइल बोलते हैं ना इसको, वैसे ही क्लोरीन को क्लोरो बोला जाता है, ब्रोमीन को ब्रोमो बोला जाता है, आयोडीन को आयोडो और फ्लोरीन को फ्लोरो बोला जाता है। तो ये 3 सवाल आपको कमेंट करना है, इनके आंसर्स बना के बताना है क्या इसका आंसर होगा। इसका नाम लिख दिया हूं मैं, क्लोरो ब्रांच है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 सवाल आपको ट्राई करना है। एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं बनाने के लिए। ये भी सवाल है, इसको भी आपको बना के बताना है। यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल लगा हुआ है और यहाँ अल्कोहल लगा हुआ है। ये 4 सवाल आपको बना के देखना है, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पीछे का पढ़े होंगे तो बनेगा, नहीं तो दिक्कत आएगा। ठीक है, तो ये 4 सवाल आपको बना के देखना है अल्कोहल का, कि आपसे बनता है कि नहीं। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, एल्डिहाइड कीटोन एक साथ करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड।